आज हम पढ़ेंगे प्लेन। प्लेन मतलब समतल। सो देखिए क्या है प्लेन, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, राइट। आपकी कॉपी का जो पेज है उसको आप प्लेन कह सकते हैं। तो प्लेन मतलब इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन मीन्स इफ ए लाइन इज ड्रॉन ऑन द प्लेन, कोई भी लाइन अगर आप इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ईच एंड एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन मस्ट बी लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो। मतलब प्लेन का डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि इफ अ लाइन is drawn, if a line is drawn on the plane, then each and every point lies on the line must be lies on the plane also. सो प्लेन क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, मतलब समतल है। तो यदि आप कोई भी लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं तो प्लेन का हर एक पॉइंट और लाइन का हर एक पॉइंट क्या है, आपस में टच करना चाहिए। लाइन पे लाई करने वाले हर एक इनफाइनाइट पॉइंट प्लेन पे भी क्या करना चाहिए, कॉन्साइड करना चाहिए। ये प्लेन का डेफिनेशन है। सो अब देखिए लाइन जो होती है ना, लाइन की डेफिनेशन उसके अलोंग मूव करती है। लाइन की डायरेक्शन आप ऐसे ले सकते हैं, लाइन की डायरेक्शन आप ऐसे ले सकते हैं। यानी सपोज अगर ये लाइन है तो इसकी डायरेक्शन इसी के अलोंग मूव करेगी। जबकि प्लेन की डायरेक्शन कैसे लगते हैं हम, टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस। यानी डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ लाइन लाइज along it, but direction of plane lies in plane perpendicular to it। यानी देखो अगर ये थोड़ी देर के लिए मेरी पाम प्लेन है तो प्लेन का डायरेक्शन कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। या तो यूं जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे लाइन की डायरेक्शन आप ऐसे मूव कराते हैं फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, उसी तरह से प्लेन की डायरेक्शन भी कैसे जाएगी, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए लाइन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने लास्ट टाइम लाइन निकाली वेक्टर फॉर्म एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। सो लाइन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए बी वेक्टर। एंड सिमिलरली वी कैन डिफाइन यूनिकली एक लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स पासिंग थ्रू इट। मतलब कोई 2 पॉइंट्स आपको लाइन पे गिवन है तो भी आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, सुनिए, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 टाइप्स पढ़ने। ये फर्स्ट टाइप है इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin is given and direction is also given। that is normal form of प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। तो सुनिए, ये प्लेन बनाया मैंने, इस तरह से हम लोग छोटा सा एक पोर्शन ले लेते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट का छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, वैसे हम प्लेन का एक पोर्शन ले लेते हैं। तो ये कह रहा है कि दिस प्लेन डज नॉट पासेस थ्रू द ऑरिजन। ये ऑरिजन मैंने यहाँ पे ले लिया, है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहां से मैंने इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला। यानी ये प्लेन है, यहाँ पे ऑरिजन है, ऑरिजन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करिए। ये कितना हो गया, ON। N इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। N क्या है, ऑरिजन से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये तो आपको गिवन है। और N क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर विच लाइज ऑन द प्लेन। जो आपको जो ON है वो D गिवन है, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है। और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन यानी यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर आपको गिवन है n कैप।
डायरेक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर. सो इसका यूनिट वेक्टर आपको एन कैप गिवन है. अब समझिए, सपोज ये लाइन है, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी एंड दिस प्लेन, इस प्लेन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट आपने ले लिया. एक वेरिएबल पॉइंट पी है, ठीक है, नहीं आर्बिट्री पॉइंट आपने लाइन में भी तो कंसीडर किया था, वैसे ही आपने एक आर्बिट्री पॉइंट इस प्लेन पे भी ले लिया. ठीक है. अच्छा क्या है, देखो एन का मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए. सो ये कितना हो गया, ओ एन वेक्टर. देखो ये डी दे रखा है आपको डिस्टेंस एंड अलोंग द एन कैप. एन कैप ऐसे है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, डी एन कैप. भाई इसका डायरेक्शन कितना है, एन कैप, और ये डिस्टेंस कितना है. जैसे सपोज आप एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स मूव करते हैं तो उसका डायरेक्शन कैसे लिखा जाता है, पूरा कंपोनेंट कैसे लिखा जाता है, वेक्टर कंपोनेंट एक्स आई कैप. आप x यूनिट अगर एक्स एक्सिस के अलाउ मूव कर रहे हैं तो उसको उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो. तो यूनिट वेक्टर कितना हो गया, आई कैप, तो एक्स आई कैप हो गया आपका. राइट. सो ये कितना हो गया, ओ एन का डायरेक्शन आपको दे रखा है एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है. और ये डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, ये डी गिवन है. दैट मीन्स ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है. अब देखें ये जो है एनपी वेक्टर, जो है एनपी वेक्टर, एनपी वेक्टर लाइज ऑन द प्लेन, ये प्लेन पे लाई कर रहा है, और डायरेक्शन कैसे है, टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो आप क्या लिख सकते हैं, एनपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या, ये डायरेक्शन ओ एन वेक्टर. तो एनपी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर कितना हो गया, 0. एनपी वेक्टर मतलब आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट ओ एन वेक्टर क्या है, डी एन कैप, है ना. ओ एन वेक्टर ही तो है ये, डी एन कैप. अच्छा डी तो 0 है नहीं तो आप इसको रिमूव कर दो, तो आर वेक्टर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0. सो आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0. these two are the similar unit vectors and which are unit vectors है ना, ये unit vectors का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 1. so r vector dot n cap is equal to d. ठीक है, बात समझ में आई. जहाँ पे r वेक्टर क्या है, कोई आर्बिट्री, कोई है ना वेरिएबल पॉइंट आपने कंसीडर किया. दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट lies on the plane. n cap क्या है, is a direction perpendicular to the plane and d is the distance. d is the distance from the origin to this plane and this is called the normal form. Normal form of a plane. So देखो प्लेन का इक्वेशन हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे. जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन एंड द डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इज ऑल्सो गिवन, तो आपका ये नॉर्मल फॉर्म ऐसे आएगा. एन कैप क्या है, इसका डायरेक्शन है इस तरह से, ये एन कैप यूनिट वेक्टर. ठीक है. अब क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे हमने लाइन को कन्वर्ट किया था वैसे ही प्लेन को कन्वर्ट करेंगे. तो कंसीडर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. आप ये जो है ना, मतलब या तो एक्स वाई जेड ले लो, है ना. आर वेक्टर क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है, इसको हम क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, है ना. एंड कंसीडर एन कैप, इसको ले लो आप एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप. समझे क्या आप, यानी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइन किसके, प्लेन के. तो आप लिखें यहाँ पे डालिए आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप. डायरेक्शन कोसाइंस लिया मैंने, सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी 1, राइट. एल आई कैप प्लस एम जे कैप, क्योंकि आप यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, 1 डी. सो अब मल्टीप्लाई डॉट लीजिए, दिस आई का आई के साथ डॉट 1, बाकी दोनों के साथ 0, तो ये कितना आ जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी. ध्यान से देखो, और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म और द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. एक लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, लाइन के लिए जनरल इक्वेशन क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इन 2 डायमेंशन फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई. ये एक्स एंड वाई में फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री है. एंड द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज द फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड.
तो 2 डायमेंशन में जो x और y है उसको आप थर्ड डायमेंशन और प्रोवाइड कर दो, तो थर्ड डायमेंशन यानी x, y और z भी दे दो, तो उसमें फर्स्ट डिग्री इक्वेशन क्या कहलाएगी, प्लेन का इक्वेशन कहलाएगा। और सुनो, ये जो x, y, z का जो कोफिशिएंट है, x, y, z का जो कोफिशिएंट है वो ही क्या है, वो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, किसके, प्लेन के। प्लेन का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर, लाइन का डायरेक्शन उसके अलोंग। तो प्लेन का परपेंडिकुलर जो भी है, प्लेन का जो भी डायरेक्शन है उसका जो यहाँ पे डीसीज यहाँ पे चले जाएंगे, कहाँ पे, एक्स वाई जेड के मल्टीप्लीकेशन में, है ना। अब समझिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे तो डायरेक्शन कोसाइन लिए, आप डायरेक्शन रेशोज ले लेते हो, यानी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 नहीं है, तो वो डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे, है ना। उस केस में प्लेन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, वेयर ए बी सी आर द डीआर्स, यानी डायरेक्शन रेशोज ऑफ किसका, एन वेक्टर का। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये प्लेन का जनरल इक्वेशन, और ये प्लेन का क्या है, नॉर्मल फॉर्म। समझ में आया, जैसे लाइन का हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालते थे, तो वो प्लेन का वेक्टर फॉर्म है, और ये उसका कार्टेशियन फॉर्म या जनरल इक्वेशन मान लो, जैसे लाइन का भी निकालते थे वैसे ही हमने प्लेन का भी निकाला। तो यहाँ ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, ये गिवन है आपको, क्या है, प्लेन का इक्वेशन है, x y z में फर्स्ट डिग्री, तो 1 माइनस 2 एंड 3 कौन है, n वेक्टर, यानी dr, डायरेक्शन रेशोज ऑफ क्या, डायरेक्शन रेशोज ऑफ किसका, n वेक्टर का, यानी n वेक्टर क्या लिखेंगे आप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी प्लेन का डायरेक्शन, यानी n वेक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू इट। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। सो देखो, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन इज गिवन, और क्या गिवन है आपको, और डायरेक्शन गिवन है, क्या गिवन है, n कैप गिवन है, और क्या गिवन है, d गिवन है। तो उसके फॉर्म में मैंने आंसर निकाला, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d। क्लियर है। सो अभी आपको क्या बताया मैंने, एक प्लेन का इक्वेशन जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और उसका डायरेक्शन गिवन है, यानी डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर गिवन है। तो उसी के बेसिस पे ये 2 एग्जांपल करते हैं हम लोग। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये आपको डी गिवन है, डी गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, समझिए, एंड इट्स अ नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, यानी एन वेक्टर गिवन है, ये एन कैप नहीं है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल्स टू r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d, राइट। डी पे वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि डी वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। आर वेक्टर डॉट एन कैप कौन, दिस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इज इक्वल्स टू 6 अपॉन अंडर रूट 29। तो कितना हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट कितना हो गया, अंडर रूट 29, तो 2 बाई रूट 29 आई कैप माइनस 3 बाई रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाय अंडर रूट 29 के कैप, ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 6 बाय अंडर रूट 29। ठीक है, बात समझ में आई। तो आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और एन वेक्टर गिवन है जो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। सो इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आप एन कैप का वैल्यू डाल दो, डी आपका ऑलरेडी गिवन है। अब ये कह रहा है इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालिए। सो आर वेक्टर कितना कंसिडर करेंगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लिखो वहां पे कितना आ गया, 2x माइनस 3y प्लस 4z
upon under root 29 is equals to 6 by root 29. So this will be 2x minus 3y plus 4z is equals to 6 and which is given in the form of क्या है ax plus by plus cz is equals to क्या d, कैपिटल D ले लो क्योंकि स्मॉल d तो आपने कितना लिया है 6 by root 29, ठीक है ना। और यहाँ ABC क्या है, वो जो आपने n वेक्टर कंसीडर किया है उसके drs यानी 2 minus 3 4, 2 minus 3 4 ये क्या बन जाते हैं x y z के कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो सुनिए अब यहाँ देखो सपोज ये कोई प्लेन है, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। ओरिजिन से ये पास नहीं करता क्योंकि जो प्लेन ओरिजिन से पास करता है ना उसमें ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये कौन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज x1 y1 z1। ये प्लेन है, ओरिजिन यहाँ है और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला तो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनता है विच इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट मीन्स m कोऑर्डिनेट लाइज ऑन द प्लेन, सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे हो गया 2x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 6, लेट इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गया। अच्छा देखो इसका कोऑर्डिनेट पता है आपको, इसका कोऑर्डिनेट पता है तो बेसिकली ये जो OM लाइन है, OM लाइन यही तो इसके डायरेक्शन के पैरेलल है, यही तो इसका DR है ना। इसका DR कितना हो गया, इस लाइन का DR x1 y1 z1 है कि नहीं। और इस लाइन मतलब इस प्लेन का DR, जो इस लाइन का DR है, जो OM का DR है वही तो इस प्लेन का डायरेक्शन है। तो प्लेन का डायरेक्शन किसके अलोंग है, OM लाइन के अलोंग। तो प्लेन की डायरेक्शन का DR कौन हो गया x1 y1 z1 और प्लेन का डायरेक्शन है कौन 2 minus 3 4। नहीं आया समझ में। अरे यही तो यहां जो लिखा रहता है x y z का कोफिशिएंट यही तो DR है, DR ऑफ प्लेन यानी डायरेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन का डायरेक्शन मतलब उसके परपेंडिकुलर के अलोंग तो 2 minus 3 4 और प्लेन का डायरेक्शन कैसे जा रहा है x1 y1 z1। तो ये दोनों क्या हो गए, ये आपस में क्या हो गए पैरेलल हो गए। DR है ना, डायरेक्शन डायरेक्टली इक्वल नहीं होता, इज प्रोपोर्शनल टू। तो आप क्या लिखेंगे x1 अपॉन 2 y1 अपॉन माइनस 3 बोलो और z1 अपॉन यहां से 4 इज इक्वल टू कितना मालूम है k। तो m कोऑर्डिनेट बिकम्स 2k माइनस 3k एंड 4k एंड दिस m कौन है, m क्या था x1 y1 z1 यही तो m है और x1 कितना है 2k माइनस 3k 4k एंड दिस m यानी ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, m लाइज ऑन प्लेन। m कहां लाई करता है प्लेन पे, सेटिस्फाई करा दिया। तो कितना हो गया 2x1 यानी 2k माइनस 3 y1 माइनस 3k प्लस 4 z1 कितना 4k इज इक्वल टू 6। तो 4k प्लस 9k प्लस 16k इज इक्वल टू 6। तो k विल बी 6 अपॉन 29 है ना, हो गया ना। अब ये k का वैल्यू आ गया और k का वैल्यू आते ही आपको m कोऑर्डिनेट मिल गया। तो कितना हो गया 12 by 29 यहाँ पुट कर दें माइनस 18 by 29 और कितना हो गया 24 अपॉन 29। और जैसे ही आपके पास m कोऑर्डिनेट आ गया आप OM डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। OM डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो देखो ओरिजिन तो गिवन है 0 0 0 और ये प्लेन पे जो m गिवन है वो पॉइंट कितना है x1 y1 z1। सो OM डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ओरिजिन से डिस्टेंस आप निकाल लें तो OM डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। कितना आ जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 29 सॉल्व करें। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ओरिजिन से प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको मान लें x1 y1 z1 एंड दिस m पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, सेटिस्फाई करा दो। ये जो OM लाइन का डायरेक्शन है वही प्लेन का डायरेक्शन है एंड प्लेन का डायरेक्शन कौन है? 2 - 3 4। 2 - 3 4 आर प्रोपोर्शनल, तो ऐसे लिख लो आप a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 एंड राइट डाउन द x1 y1 z1 एंड सेटिस्फाई इनटू द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। एंड जैसे ही आपको k मिलेगा आपको m कोऑर्डिनेट आ जाएगा, राइट? कई बार क्या बोलते हैं, ये इमेज निकालने को बोलते हैं, यानी इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में प्लेन का इमेज निकालो। तो इतनी ही इक्वल डिस्टेंस पे ये क्या है? इमेज बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, आपने एक प्लेन कंसिडर किया, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर m डाला, तो इतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? p डैश। p डैश इज द इमेज ऑफ O विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन, है ना? तो आपको O पता है 0 0 0, आपने m निकाल ही लिया, है ना? तो अब p डैश क्या मान लो आप? अल्फा बीटा गामा। तो m क्या हो गया? ये r डिस्टेंस है, तो ये भी कितना डिस्टेंस है? r इक्वल डिस्टेंस पे बनता है ना इमेज। यदि यहाँ पे ओरिजिन है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये m उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नीचे इमेज बनेगा। तो ये क्या हो गया? m इज, ये पॉइंट जो m है, m इज मिड पॉइंट ऑफ क्या? OP डैश। O और P डैश का m क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, राइट? नहीं आया समझ में? जैसे मान लो ये आपके पास कितना आया? 12/29, दिस इज -18/29 और 24/29। तो अब इतनी ही डिस्टेंस पे मुझे ये इमेज चाहिए p डैश। कैसे निकालेंगे इसको? मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा, है ना? तो यहाँ सॉल्व करती हूँ, देखो मैं अल्फा प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12/29, बीटा प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज -18/29 एंड सिमिलरली गामा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 24/29। ये 29 है, ठीक है? तो p डैश विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा बीटा गामा, इसका कोऑर्डिनेट ये है। तो आपको कितना मिलेगा? देखिए इधर लेके जाओ, 24/29 माइनस 36/29 एंड 48/29। ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस प्लेन का इमेज है। डबल कर दो, ठीक है? सेकंड समझिए, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point and direction is given। अब आपको डायरेक्शन भी गिवन है और एक फिक्स पॉइंट भी गिवन है। तो सुनिए, ये प्लेन है, लेट दिस प्लेन इज पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर। ये प्लेन है और ये प्लेन क्या है? इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, उसका पोजीशन वेक्टर हमने कितना लिया? ए वेक्टर। एक आर्बिट्री पॉइंट आप लेट कर लें P, हुज पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर, और हमेशा 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, तो उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? मतलब फिर देखिए ये प्लेन, इस पे 2 पॉइंट मैंने कंसिडर किया A एंड P। एक का पोजीशन वेक्टर कंसिडर A वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसके परपेंडिकुलर आपको डायरेक्शन गिवन है क्या? N वेक्टर। ये एक्चुअली ऐसे हैं, ठीक है? सो आप ध्यान से देखें, AP वेक्टर और इस N वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0, बिकॉज AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या? N वेक्टर। So R vector minus A vector dot N vector is equal to 0. This is the vector equation of the plane passing through a fixed point A vector and whose direction is N vector. अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। देखें, सपोज आपको A पॉइंट गिवन है क्या? x1 y1 z1 और R वेक्टर क्या लेते हैं आप? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यानी P पॉइंट आपको गिवन है xyz।
एन वेक्टर जो है वो आप ऐसे मान लो, यानी डायरेक्शन आप ले लो ए बी सी, स्मॉल लेटर भी ले सकते हो, है ना, स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना। तो वो मैंने मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो पुट कर दीजिए यहाँ आर वेक्टर, देखो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। ये तो आर वेक्टर माइनस ए डॉट एन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू क्या 0। सो कितना बनेगा देखो a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b b कितना आ जाएगा y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। This is the Cartesian form of a plane passing through the point x1, y1, z1 and whose direction are proportional to a, b, c। यानी फिर से आप ध्यान से देखोगे तो x, y, z का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a, b and c। ये डायरेक्शन है इसकी नॉर्मल का, समझ आ गया। x1, y1, z1 क्या है, वो पॉइंट जिससे वो प्लेन पास कर रहा है। एंड कैपिटल a, b, c ये क्या है, dr ऑफ इट्स अ नॉर्मल, इसकी नॉर्मल का dr विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। जैसे आपको ये लिखना है, ये आपको एक क्वेश्चन निकालना है, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या 5 माइनस 2 1 एंड इट्स अ डायरेक्शन या डायरेक्शन रेशो। ये कितना ले लें हम 2 4 और -3, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, ये कौन है, ये कौन पॉइंट है, x1 y1 z1 और ये क्या है, dr है। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है, सुनिए वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आप लिखेंगे r वेक्टर माइनस, ये कौन है, a वेक्टर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड डॉट ये कौन है, n वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 0। ये तो वेक्टर फॉर्म होगी। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 x माइनस 5 और ये 2, फिर y प्लस 2 इंटू 4 और प्लस z माइनस 1 माइनस 3। ध्यान से देखो ये रहा ABC कौन है, ये कैपिटल A B C ये dr और ये कौन है, x1 y1 z1। सॉल्व कर लो, 2x प्लस 4y माइनस 3z, 2x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 10 प्लस 8 और प्लस 3। तो कितना 2x प्लस 4y माइनस 3z, यहां से कितना बचेगा +1। अच्छा एक और मेथड है, और कैसे बना सकते हैं, अच्छा ये जो dr होते हैं ना, ये x y z का कोफिशिएंट होता है ना, ये dr जनरल इक्वेशन में x y z से चिपक जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप प्लेन का इक्वेशन ऐसे लिखिए, कैसे 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू d। ये मुझे नहीं पता है, अभी तो आपने क्या यूज किया, dr एंड दिस प्लेन passes through the point 5 minus 2 and 1, इससे पास करता है तो सेटिस्फाई करा दें, डालें यहाँ पे। तो d इक्वल टू 10 माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू -1, इधर आके +1। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा ये भी तो ऐसे लिखा है, आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल D, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कैसे, r डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 यानी ये 10, ये और ये -8 और ये
-3, कितना आ गया -1। इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकती हूँ वेक्टर फॉर्म में, देखो ऐसे r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप इज इक्वल टू -1, यानी r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। सो आप कार्टेशियन से वेक्टर बना सकते हो और वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड द कोएफिशिएंट ऑफ x y z इज द dr, यानी abc होता है किसके, n वेक्टर के, ठीक है ना। तो ये वो प्लेन का इक्वेशन है जो एक पॉइंट a वेक्टर से पास करता है और जिसका डायरेक्शन आपको n वेक्टर गिवन है ना। और इससे पहले हमने नॉर्मल फॉर्म निकाला था जिसमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, जैसे लाइन में भी निकालते हैं हम नॉर्मल फॉर्म, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है और आपको उसका n कैप यानी यूनिट वेक्टर भी गिवन है। अभी ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन नहीं है, दिस प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर a वेक्टर और डायरेक्शन आपको n वेक्टर गिवन है, राइट। नेक्स्ट देखें थर्ड, इक्वेशन ऑफ एन प्लेन passing through three non-collinear points. The point should be non-collinear. क्यों? वह देखिए सुनिए, अगर पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं सो यूनिक प्लेन नहीं बनेगा, देयर शुड बी इनफाइनाइट प्लेन। ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना, ऐसे बन सकता है। यदि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोई भी प्लेन कर कोलिनियर पॉइंट से पास करता है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, तो देयर शुड बी इनफाइनाइट ऑफ प्लेन्स, यूनिक प्लेन नहीं बनेगा। आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो प्लेन की इक्वेशन कब निकल सकती है, एक प्लेन की इक्वेशन जब वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे, ठीक है। सो आपने देखो ये समझिए कैसे है, मैं आपको सुना दूं। ये तीन पॉइंट्स आपने कंसिडर कर लो, A, B एंड C। अब आपको कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन नहीं है ना। इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर एंड इट्स अ पोजीशन वेक्टर C वेक्टर। आप कोइनिशियल दो लाइन सेगमेंट बना लो, सो दिस विल बी AB वेक्टर, ये हो गया आपका AB वेक्टर एंड AC वेक्टर। ध्यान से देखो, ये दो लाइन सेगमेंट AB वेक्टर एंड AC वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन। यदि मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, यदि मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं किसका, AB वेक्टर का और AC वेक्टर का, तो ये कहां चला जाएगा, इसके परपेंडिकुलर, और यही तो किसकी डायरेक्शन है, प्लेन की। तो जब भी प्लेन पे कोई तीन पॉइंट्स आपके लाई करें, है ना, तो आप क्या करें, देखें इनको मिला करके आप दो लाइन सेगमेंट बना लें, AB वेक्टर और AC वेक्टर, और इनका जब आप क्रॉस लेंगे तो आपका जो N वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। समझे। अब आप कोई सा भी एक पॉइंट कंसीडर कर लें, कंसीडर एनी वन ऑफ द पॉइंट। मैंने A ले लिया और इस पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लें जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R वेक्टर। सो ध्यान से देखिए, द AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू N वेक्टर, है कि नहीं। आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर डायरेक्शन ऐसे चलेगी जो कि किसके पैरेलल है, N वेक्टर के। और फिर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, आइदर आप A पॉइंट ले लें, B ले लें, C ले लें, और उस पर एक आर्बिट्री पॉइंट कौन ले लें, P पॉइंट, हुज पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर, है ना। R वेक्टर लिया तो ये AP लाइन जो है ना वो N वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो प्लेन पे है इस तरह से और डायरेक्शन जा रही है ऐसे। तो AP वेक्टर डॉट N वेक्टर कितना हो गया, 0। सो R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट N वेक्टर मीन्स AB क्रॉस AC। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन of a plane passing through three non-collinear points। ठीक है। और अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सपोज ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1, ये पॉइंट हो गया आपका x2 y2 z2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द C इज x3 y3 z3 और R वेक्टर का x y z। तो सुनो क्या बनेगा, ये AB क्रॉस AC
और आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना बन गया, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 बोलो j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। और इसको इसके साथ लेना है, ए बी क्रॉस ए सी क्या है, ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर बोलो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। एंड ए सी वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर बोलो x3 माइनस x1 आई कैप, y3 माइनस y1 j कैप और प्लस z3 माइनस z1 k कैप। इनका क्रॉस कैसे लेते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट से लेते हैं ना, तो यहां तो कितना आ जाएगा x2 है ना, यहां कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहां x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। आप ऐसे लेते हो ना क्रॉस, ऐसे लेते ना आई कैप जे कैप के कैप, और ये वाला जो है वो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो जब आप इस वाले का इसके साथ डॉट लेंगे तो सिर्फ यही तो आएगा, बाकी ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ ही डॉट आता है, जे और के साथ तो खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो देखो आप इसका प्रोसीजर समझ लो, बेसिकली क्या क्या, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है तो आप ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर का क्रॉस ले लो, या फिर आप सी ए सी बी का क्रॉस ले लो, या बी ए बी सी का क्रॉस दे दो, ये आपको डायरेक्शन दे देगा। तो किसी एक पॉइंट से आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो हम एक क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। ये देखो, जैसे एक एग्जाम्पल में आपको 3 पॉइंट्स गिवन है ना, 2 5 माइनस 3 और -2 -3 5 एंड 5 3 -3, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन। अब देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से बनाएंगे। एक मेथड तो क्या है, डायरेक्टली यही लगा लो, है ना, ये x1 y1 z1 मान लो, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्टली आप ये लगा लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या करेंगे, x माइनस 2 y माइनस 5 और z प्लस 3, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। इसको मैंने माना ए पॉइंट, दिस इज बी और ये सी। फिर कौन है, ए बी वेक्टर, दिस माइनस दिस, तो कितना आएगा -4, अरे ये x2 माइनस x1। फिर उसके बाद दिस माइनस दिस -8, दिस माइनस दिस +8। अब इसकी तो कितना आएगा 3 माइनस 5 -2 और ये कितना हो गया 0 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें आप, x माइनस 2 कितना आएगा 16 माइनस y माइनस 5 कितना है माइनस का 24 और प्लस z प्लस 3 8 प्लस, हाँ तो 8 और ये कितना आया, है ना 24, कितना हो गया 32। 8 से निकाल दो, है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 और कितना हो गया 4, z प्लस 3 कितना आ गया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 माइनस 15 और प्लस 12, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहां से कितना बचेगा -3 -7। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे r वेक्टर डॉट, यही तो डायरेक्शन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू 7, कौन सा फॉर्म
आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये सेकेंड मेथड देखो, आपको ये 3 पॉइंट्स की बने ए बी और सी, तो आप क्या करो ए बी वेक्टर उसका डी आर ले लो, कितना हो गया ए बी वेक्टर, है ना, या आप वैसे ही लिख लो ए बी वेक्टर ही लिख लो, कितना हो जाएगा माइनस का 4i कैप माइनस 8j कैप और कितना हो गया प्लस 8k कैप। अच्छा ए सी वेक्टर कितना हो गया 3i कैप माइनस 2j कैप, के कैप नहीं आए। एन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए बी क्रॉस ए सी, तो आई कैप जे कैप के कैप, तो -4 -8 और 8 और 3 -2 और 0, देखो सेम वही बात आ गई, है ना। और फिर किसी एक पॉइंट से पास करता है ना, तो ये ए जो है यहां पे हमने आर वेक्टर ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे ये जो पॉइंट है इसको P माना मैंने, तो ए पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म आ जाता है, ठीक है। फिर देखो एक और मेथड है, किसी एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन लिखा था हमने ये नोट कर लो, फिर वो मेथड भी बताते हैं। एक मेथड और समझे आप, है ना, आपको पॉइंट्स गिवन है 2 5 -3, द बी कोऑर्डिनेट -2 -3 5 and the C point is 5 3 -3। आपने अभी लिखा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, ठीक है, और dr उसके क्या लिए थे हमने ए बी सी, तो उस प्लेन का इक्वेशन लिखा था हमने a x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0 लिखा था सेकंड केस में। ना देखो इक्वेशन, अब वो एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, है ना, और dr कौन है ABC, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू A 2 5 -3 इज क्या लिखेंगे आप A x माइनस 2 B y माइनस 5 प्लस C Z प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, एंड दिस प्लेन मैंने अल्फा मान लिया, इस A पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन, एंड दिस प्लेन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट B एंड C, ऑल्सो पासिस, अरे इन पॉइंट से भी तो पास होता है, ऑल्सो पासिस थ्रू B एंड C, तो सेटिस्फाई कराओ B डालो, कहां डालेंगे x की जगह, B पॉइंट कितना है -2 -3 5, सेटिस्फाई करा दो, तो -4A -8B और यहां डालेंगे तो +8C, C पॉइंट 5 3 -3, सेटिस्फाई करा दे, 5 -2 3A, 3 डालिए -2B -3 और +3 0, तो ध्यान से देखो ये वैसे तो वही आ जाता है -4 -8 8 3 -2 0, देखो -4 -8 8 और 3 -2 0। अब जैसे हम लाइन में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, A अपॉन क्रॉस क्रैमर रूल करते हैं ना हम लोग, दिस इंटू दिस 0 एंड दिस इंटू दिस +16, फिर माइनस का जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं, तो जैसा हम वैसे कर रहे हैं वो भी डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस, ये अलग तरीके से कर रहे हैं पर काम एक ही कर रहे हैं, इससे दिस इंटू दिस 0, है ना, और माइनस का 24 देन प्लस C कितना हो गया 8 और ये 24 कितना 32, तो ABC कौन है रेशोज है, और ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आप ऐसे लिख दो लैम्डा, है ना, तो ये कितना हो गया 16 लैम्डा 24 लैम्डा एंड 32 लैम्डा, रेशोज है,
पुट कर दो ए बी सी की वैल्यू 16 लैम्डा x माइनस 2, 24 लैम्डा y माइनस 5, 32 लैम्डा z प्लस 3 इक्वल टू 0। 8 लैम्डा से डिवाइड कर दो तो ट्वाइस x माइनस 2, 3y माइनस 5 एंड 4 z प्लस 3 इक्वल टू 0। सो कितना आंसर 2x प्लस 3y प्लस 4z कितना हो गया यहाँ पे देखो वही आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z और -7 इक्वल टू 0। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना लो डायरेक्टली, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। मैंने आपको सारे मेथड सिखा दिए। तो किसी एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन एंड अदर 2 पॉइंट्स आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आप सेटिस्फाई करा दो, एक क्रैमर रूल लगा दो, इसको क्रैमर रूल बोलते हैं क्योंकि वही जो डिटरमिनेंट में हम कर रहे थे वो यहाँ कर रहे हैं, तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखें वही है ये, राइट। सो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन ऐसे निकालेंगे। कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। हमने ये देखा कि 3 पॉइंट से तो एक यूनिक प्लेन बनता है, लेकिन चौथा पॉइंट्स भी उसी प्लेन पे लाई करें। कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। तो कंसीडर लेट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स आप ये ले लो ए x1 y1 z1, b x2 y2 z2, राइट, c x3 y3 z3 एंड आप d कोऑर्डिनेट ले लें x4 y4 z4। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a b c, इन 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या लिखते थे हम लोग, बताओ, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इसमें मैंने d कहीं पे भी यूज नहीं किया और इस प्लेन की इक्वेशन निकाल दी मैंने। एंड ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड द पॉइंट D ऑल्सो लाइज ऑन दिस प्लेन। ये तो वो प्लेन है जो ABC पॉइंट से पास करता है ना। एंड कंडीशन दैट D पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन प्लेन, इसी प्लेन पे D पॉइंट भी लाई करेगा। दैट मीन्स D सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो D कौन है, x4 y4 z4, कहाँ पे पुट करेंगे, किसकी जगह ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे आप, x y z की जगह, है ना। तो कितना हो जाएगा x4 माइनस x1 y4 माइनस y1 z4 माइनस z1, ठीक है, और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये एज इट इज x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। 4th पॉइंट भी सेटिस्फाई करा दो। दिस इज द कंडीशन फॉर द कोप्लेनिटी ऑफ द 4 पॉइंट्स, है ना। यानी देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे बनाइए, ए बी वेक्टर, दिस इज ए सी वेक्टर, ये ए डी वेक्टर। किन्हीं 2 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, किन्हीं 2 का, ए बी वेक्टर का ए सी वेक्टर के साथ, तो उनका डायरेक्शन कहाँ चला जाएगा, परपेंडिकुलर। तो एन वेक्टर देखें, एन वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर एंड दिस एन वेक्टर, ये जो एन वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए डी वेक्टर। सो ए डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, सो ए डी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना। यानी इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ए सी, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। दिस इज द कंडीशन दैट द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम प्लेन, चारों पॉइंट्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन है ये।